हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A हमें गिवन है 50 डिग्री। हमें जो बाकी एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट बतानी है। देखिए, सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी समझते हैं इसकी क्या होती है। जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो होती हैं पैरेलल, राइट। एंड जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे होते हैं इक्वल। तो जैसे जैसे हमारे ये क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी समझते जाएंगे। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्या है कि इनके जो आपके ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगी। जैसे AB है CD के पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा। AD इज पैरेलल टू BC और दोनों आपस में इक्वल होंगे। जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट मतलब एंगल A और एंगल B, इन दोनों का सम क्या होगा, जिनको हम कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, दैट इज 180। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट अगर करेंगे तो आपके इस पैरेललोग्राम को वो दो ट्रायंगल्स में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में मैं बोलूँगी, उसमें वो डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ अभी हमने नहीं ध्यान में रखनी। अब देखिए, हमें एंगल A गिवन है, तो एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एंगल C कितना आ गया, A अगर 50 है तो C भी कितना आ गया, 50। तो ये एंगल हमें 50 डिग्री मिल गया। अब हमें B और D भी निकालना है। अब देखिए, एंगल B कैसे निकल सकता है। या तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B, इनका सम कितना होता है, 180। 180 कैसे होगा, अगर AD और BC आपकी दो लाइंस है, पैरेलल लाइंस, और AB एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल्स हुए, ये आपके कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इनका सम 180 होगा। अगर आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी तो आपने क्या करना है, लेट एंगल B हम मान लेते हैं x डिग्री है। अगर B x डिग्री है, हमें पता है एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल हैं, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल D भी कितना आ गया, x डिग्री। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर आप चारों एंगल्स को ऐड करते हैं यू विल गेट 360। सो मैं वो प्रॉपर्टी अब यहाँ पे यूज करूंगी, दैट इज 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एंगल A कितना है, 50 डिग्री, B कितना है, x, C कितना है, 50, D इज ऑल्सो x। तो यहाँ से ये आ गया 100 प्लस 2x इजिकल्स टू 360, 2x इजिकल्स टू 360 माइनस 100, तो 2x आ गया 260, x इज 260 अपॉन 2, तो ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। व्हाट इज x, एंगल B एंड एंगल D। तो एंगल B आ गया 130, एंगल D आ गया 130, और एंगल C हम पहले निकाल चुके हैं 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, इन पैरेललोग्राम ABCD हमें एंगल A गिवन है, एंगल C गिवन है, और हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। अब देखिए, एंगल A और एंगल C आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये साथ में आपने लिखते जाना है। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 35,
एंगल सी हमें कितना गिवन है 3x माइनस 5। सो 2x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ रख लेते हैं 35, 5 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 2x उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 40। नेक्स्ट हमें पूछा है सेकेंड पार्ट में मेजर ऑफ ईच एंगल, ये सभी एंगल्स हमने निकालने हैं। तो x 40 आ गया, तो हम एंगल A हमें कितना गिवन है 2x प्लस 35, यहाँ पे x की वैल्यू को 40 पुट करेंगे। तो एंगल A हमारे पास कितना आ गया 115 डिग्री। अगर एंगल A 115 है, एज वी नो एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल है, देयरफॉर एंगल C भी हमारा कितना आ गया 115 डिग्री। ये दोनों इतने आ गए। नाउ अब हमने एंगल B और D भी निकालना है। दो मेथड्स हैं इसको निकालने के। आप क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। दिस इज द फर्स्ट मैथड, ये थोड़ा शॉर्टेस्ट मैथड है। तो एंगल A हमारे पास है 115, तो यहाँ से एंगल B आ गया 180 माइनस 115, तो ये आ गया 565 डिग्री। हाँ, अब आपको पता है कि B और D आपस में इक्वल हैं क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं, देयरफॉर एंगल D भी कितना आ गया 65 डिग्री। या तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। एंगल A और एंगल B 180 क्यों है, जैसे मैंने बताया AD और BC आपकी दो पैरेलल लाइंस है। अगर AB एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। या फिर सेकंड मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, एज वी नो एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल हैं और ये दोनों मैंने मान लिए x डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, सभी का सम 360। एंगल A हमने निकाल लिया 115, B हमारा x है, C 115 है और एंगल D कितना है x डिग्री। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 2x प्लस ये आ गया 230 इज इक्वल्स टू 360। तो 2x कितना आ गया 360 माइनस 230, 2x इज इक्वल्स टू, आप वेरिएबल चेंज कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी x हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं y मान लेती हूँ, ये y कर देते हैं। ये हो गया 2y, ये हो गया 130। तो y की वैल्यू 130 बाय 2 दैट इज 65। सो एंगल B और एंगल D हमारे पास आ गए 65 डिग्री। तो जो मेथड आपको ठीक लगे, इजी लगे, वो आप यहाँ पे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या है, AB, ये हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, ये एंगल 75 डिग्री है। इफ एंगल CBE इज इक्वल्स टू 75, तो ये बाकी सभी एंगल्स हमने निकालने हैं। सो अब देखिए यहाँ पे ये एंगल 75 गिवन है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, जिसको हम एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर एंगल्स या लीनियर पेयर बोलते हैं। अगर आपके पास एक लाइन है, एक पॉइंट है और यहाँ पे दो एंगल्स हैं, इनका सम कितना होता है 180। सो आई विल राइट एंगल CBE प्लस एंगल CBA, दोनों का सम 180 डिग्री। यू विल राइट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पेयर इसको बोलते हैं। नाउ CBE हमें 75 डिग्री गिवन है,
प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल सी बी ए हम निकालेंगे 180 माइनस 75, दिस इज 105 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 105 डिग्री आ गया। तो इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल होते हैं। दीज आर दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर ये एंगल B 105 है तो एंगल D भी हमारे पास कितना आ गया, 105 डिग्री। तो अगेन अब हमें एंगल A और C भी निकालना है। या तो आप एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180, या तो ये मेथड यूज कर लीजिए, या फिर हमें पता है कि एंगल A और एंगल C दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको हम ले लेते हैं x डिग्री। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। यहाँ पे एंगल A x, एंगल C कितना है x, B कितना है 105, D कितना है 105। यहाँ से आप एंगल A और एंगल C को कैलकुलेट कर लीजिए। या दूसरा जो मेथड है, एंगल B और एंगल A, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका आप रीजन लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। मैं लिख देती हूँ, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, या जिनको हम कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। सो एंगल B की वैल्यू 105 प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से एंगल A आ गया 180 माइनस 105, ये आ गया 575 डिग्री। एंगल A 75 आ गया। हमें पता है एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल होते हैं। दीज आर दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एंगल C भी कितना आ गया, 75 डिग्री। अगर आप यहाँ से x को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी आपको 75 ही मिलेगा। तो ये और ये, इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप एंगल A और एंगल C को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है। AB हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर और पेरीमीटर हमें गिवन है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और आपस में इक्वल भी होती हैं। AB और CD पैरेलल भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं। सो AB is equals to CD. These are the opposite sides of parallelogram are equal. तो AB हमारे पास 8.5 है, तो CD भी हमारे पास कितना आ गया, 8.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि AD और BC भी आपस में इक्वल होंगी, ये आपस में पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। ये रीजन हम सेम वही लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो लेट AD को x मान लेंगे, देयरफॉर BC भी कितना आ गया, x। ये भी x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, इन सभी साइड्स का सम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। पेरीमीटर हमें गिवन है 24, AB कितना है 8.5, BC हमने लिया x, CD हमने लिया 8.5, AD हमने लिया x। ये आ गया 17 प्लस 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 17, ये आ गया 7। x की वैल्यू 7/2 दैट इज 3.5। मतलब आपकी साइड AD और BC कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर, और CD हमने कैलकुलेट की थी 8.5 सेंटीमीटर।
Question number 5. In the adjoining figure, ABCD is a rhombus in which angle BAC ये 40 डिग्री है और ये सारे एंगल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। देखिए, अगर रोहम्बस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, रोहम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इसमें जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब AB साइड BC के इक्वल होगी और ये CD के और AD के। ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं, ये और ये पैरेलल होंगी और ये पैरेलल होंगी। बाकी ये सारी साइड्स, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। यहाँ पे ऑपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल होती हैं और सभी साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। डायगोनल्स जो होते हैं इसके वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो ये मेन इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब सबसे पहले हमने निकालना एंगल ACB, ये वाला एंगल। अब देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ABC की, हमें पता है इसमें AB साइड BC के इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। अगर इस अकेले ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि हमें पता है ये रोहम्बस है, रोहम्बस की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो AB और BC आपस में इक्वल आ गए। यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ रोहम्बस, या आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ रोहम्बस आर इक्वल। जो भी आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है वो आप दे सकते हैं। अब कोई ट्रायंगल की दो साइड्स अगर इक्वल हो गई तो वो ट्रायंगल कौन सा बन जाता है? आइसोसेलेस। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो इसकी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब साइड AB का ऑपोजिट एंगल क्या है? ये वाला। और साइड BC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। ये और ये आपस में इक्वल हो गए। अब हमें एंगल BAC कितना गिवन है? 40। तो एंगल BCA ये भी एंगल कितना हमें मिल गया? 40 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ये एंगल आ गया 40 डिग्री। सेकेंड हमने करना है एंगल ABC, ये पूरा एंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ABC ट्रायंगल की ही बात करें, देखिए हमें इस ट्रायंगल के दो एंगल्स पता चल गए, तो हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं। सो आई विल राइट एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, इन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये क्या है? हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। BAC हमारा एंगल 40 डिग्री, एंगल ABC हमने कैलकुलेट करना है, BCA हम कर चुके हैं 40 डिग्री। सो एंगल ABC प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180। एंगल ABC हमारे पास आ गया 180 माइनस 80, दिस इज 100 डिग्री। सो ये एंगल हमें मिल गया 100 डिग्री। तो जो जो एंगल्स मिलते जा रहे हैं उनको मार्क करते जाएंगे। तो ये दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। थर्ड हमने फाइंड करना है एंगल ADC, ये वाला एंगल।
अब देखिए ये और ये दोनों क्या हैं आपके ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सो एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल ADC किसकी इक्वल आ गया, ABC हमने कितना कैलकुलेट किया है 100, तो ये एंगल भी कितना आ गया 100 डिग्री। फोर्थ पार्ट है एंगल ACD। ACD ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, दिस वन। तो अब ACD, अब ये एंगल ACD ये किसके इक्वल है, एंगल BAC इसके। अब देखिए अगर ये आपकी दो लाइंस हैं, ये AD लाइन है और ये BC लाइन है, यहां से एक ट्रावर्सल जा रही है इसको कट करते हुए, तो ये एंगल और ये एंगल जिसको हम ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो आई विल राइट एंगल BAC is equals to एंगल DCA। तो BAC हमारे पास कितना है 40 डिग्री, तो एंगल DCA भी कितना आ गया 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री आ गया। सो दिस इज 100 डिग्री, ये भी 100, ये 40। नेक्स्ट है एंगल CAD। CAD ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये एंगल और आपका ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन वही है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल्स CAD is equals to angle ACB, alternate interior angles। तो एंगल CAD कितना आ गया, ACB कितना है आपका 40, तो ये भी कितना आ गया 40 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ABC हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल्स हैं AB एंड BD जो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल AOB हमें गिवन है 110। तो हमें मेजर फाइंड करनी है एंगल्स ODA एंड OCD। देखिए ये एंगल हमें 110 गिवन है, ODA ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। अब सबसे पहले ये एंगल हमें गिवन है एंगल AOB 110। अब देखिए अगर मैं ये वाली लाइन लूं BD, यहाँ पे एक पॉइंट है O, ये एक लाइन है A, ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये और ये BD आपकी लाइन जा रही है, इसके ऊपर ये एंगल है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 180। इट मीन्स एंगल AOD प्लस एंगल AOB इनका सम कितना आना चाहिए 180। चाहे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए या लीनियर पेयर। यहां से हमारे पास एंगल AOD आएगा, ये 110 गिवन है, तो ये एंगल हमें मिल गया 70 डिग्री। ये मैंने एंगल क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैं इस ट्रायंगल में सबसे पहले मैंने ये एंगल फाइंड कर लिया 70 डिग्री। अब मुझे नेक्स्ट फाइंड करना है ये वाला, ताकि इस ट्रायंगल के ऊपर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये वाला एंगल ADO फाइंड कर सकूं। अब हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और वो बाइसेक्ट भी करते हैं।
तो हमें पता चला कि AC और BD आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर ये बाइसेक्ट करेंगे इसका मतलब क्या है, OA और OC आपस में इक्वल होंगे, OB और OD आपस में इक्वल होंगे। और हमें पता है कि जो AC और BD ये भी आपस में इक्वल है, ये दोनों लाइंस भी आपस में इक्वल है। अब मान लीजिए कि AC और BD दोनों 10 सेंटीमीटर है, तो जब मैं इसको बाइसेक्ट करूंगी तो OA मेरे पास कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। OC कितना आएगा, 5 आएगा। OB कितना आएगा, 5 आएगा। सिमिलरली OD कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। कहने का मतलब ये चारों पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। OA, OC, OB एंड OD। अब ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए। अब हम करते हैं ट्रायंगल AOD की बात। इस ट्रायंगल में अब हमारे पास OA एंड OD आपस में इक्वल आ गई साइड्स। OA ये वाली साइड और OD ये वाली साइड, ये इक्वल आ गई। तो हमें समझ में आया कि AOD जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो OA का ऑपोजिट एंगल ये वाला, OD का ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल OAD is equals to angle ADO। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। हम मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो x हैं। तो इस ट्रायंगल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देयरफॉर एंगल OAD प्लस एंगल ADO प्लस एंगल AOD, तीनों का सम 180 डिग्री। ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज किया है। तो OAD x डिग्री, ADO x डिग्री, AOD दैट इज 70 डिग्री। तो ये आ गया 2x प्लस 70। तो 2x इज इक्वल्स टू 110। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 55 डिग्री। इट मीन्स एंगल OAD एंड एंगल ADO दोनों कितने आ गए, 55 डिग्री। तो ये एंगल्स हमें मिल गए। दिस एंगल इज 55 डिग्री, दिस एंगल इज 55 और ये वाला एंगल हमने कैलकुलेट किया था 70 डिग्री। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है OCD, OCD ये वाला एंगल। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे OCD वाले ट्रायंगल। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो अब मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करूंगी। तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो ये इक्वल होंगे। एंगल AOB शुड बी इक्वल्स टू एंगल DOC। रीजन लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल DOC हमारा कितना आ गया, 110। तो ये हमें मिल गया 110 डिग्री। अब इसी ट्रायंगल में
इन ट्रायंगल ODC। इस ट्रायंगल में अब यहाँ पे हमने इन सबको इक्वल किया था, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, OD और OC आपस में क्या आ गई, साइड्स इक्वल। अगर OD और OC आपस में इक्वल हैं, ये ट्रायंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हमने इसको आइसोसेलेस बना दिया। आइसोसेलेस है तो जो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। साइड OD का ऑपोजिट एंगल ये वाला, दिस वन। साइड OC का ऑपोजिट एंगल दिस वन। ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। एंगल ODC शुड बी इक्वल्स टू एंगल OCD। हम मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, x के इक्वल हैं, या y ले लीजिए, ये दोनों y डिग्री हैं। तो इसी ट्रायंगल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD शुड बी इक्वल्स टू 180। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ODC y डिग्री, DOC 110 और ये भी y डिग्री, 2y प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180, 2y इज इक्वल्स टू 70 और यहाँ से y कितना आ जाएगा, 70/2। y is 35 डिग्री। means angle ODC and angle OCD ये हमारे पास कितने आ गए, दोनों 35, ये दोनों 35 डिग्री। this one ये भी 35 और ये भी 35। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 55 डिग्री और इसका आ गया 35 डिग्री। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।